सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम आधुनिक भारत इतिहास के एक और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इसके लगभग 110 क्वेश्चन कराएंगे, जो यूपी पुलिस, होमगार्ड, बीपीएससी टीचर, एडीओ सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो पहला ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी और डी रामकृष्ण मिशन। तो आधुनिक भारत में जो पहला धर्म सुधार आंदोलन था हिंदू धर्म के लिए, वो था ब्रह्म समाज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो पहला है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, बी है एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो पहला धर्म सभा, बी है तत्वबोधिनी सभा, सी है आर्य समाज और डी है प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज का जो विरोध किया था वो किया था बेसिकली धर्म सभा ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे। तो पहला राधाकांत देव, बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी है केशव चंद्र सेन और डी है दयानंद सरस्वती। तो जो धर्म सभा की स्थापना की थी वो की थी जो है राधाकांत देव ने। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज के विरोध में जो है धर्म सभा की स्थापना की थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर यानी राधाकांत देव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो पहला लॉर्ड कर्जन, बी है विलेस्ली, सी है लिटन और डी है विलियम बेंटिक। तो 1829 में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो पहला नरेंद्र नाथ दत्त, बी है बटकेश्वर दत्त, सी है कृष्ण दत्त और डी है सुरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो पहला ब्रिटिश के प्रयास से, बी राजा राम मोहन राय, सी है धर्म प्रचारक और डी है महर्षि कर्वे के। तो जो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया। तो पहला सैयद अहमद खान, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी है अबुल कलाम आजाद और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो अलीगढ़ में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की थी वो की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो पहला है ईश्वर के अस्तित्व, बी है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, सी है हिंदुत्व और डी है इस्लाम। तो जो आर्य समाज था वो बेसिकली जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। तो पहला राजा राम मोहन राय, बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी है हेनरी विवियन डेरोजियो और डी है डेविड हेयर। तो जो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे वो थे बेसिकली हेनरी विवियन डेरोजियो। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो पहला 1882 अडियार, बी 1885 बिल्लूर, सी 1890 आवडी और डी 1895 बिल्लूर। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी उसका मुख्यालय वो हुआ था 1882 आडियार में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसकी किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? यानी कहने का मतलब है कि जो आत्मसम्मान आंदोलन था वो किसने चलाया था? तो पहला है पी त्यागराज शेट्टी, बी है छत्रपति महाराज, सी ई बी रामास्वामी नायकर और डी है ज्योतिबा फुले। तो जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था वो चलाया था ई बी रामास्वामी नायकर ने। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो पहला है दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, बी है जाति प्रथा पर आक्रमण, सी है सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व और डी है अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दम्भी ब्राह्मण तथा उनके जो अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी तो इसमें लगा हुआ है ज्योतिबा फुले। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो पहला ज्योतिबा फुले, बी है राजा राम मोहन राय, सी है दयानंद सरस्वती और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी यानी भारत से बाहर। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है दयानंद सरस्वती, सी है जयदेव और डी है कालिदास। तो जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो पहला विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन और डी रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो बेसिकली की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पहला है पटना, बी है लखनऊ, सी है तमिलनाडु और डी है मुंबई। तो जो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था वो बेसिकली पटना में था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो पहले 1843, बी 1853, सी 1863 और डी 1873। तो भारत में जो है दास प्रथा बेसिकली 1843 में अवैध घोषित किया गया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो पहला वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड रिपन, सी है डलहौजी और डी है विलियम बेंटिक। तो जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी वो लागू हुई थी आपकी विलियम बेंटिक के समय। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, इसका व्याख्या की गई। यानी किसने कहा था कि जो वेद हैं उनमें संपूर्ण सच्चाई निहित है? तो पहला स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती,
सी है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा और डी है एस राधा कृष्णन द्वारा। तो बेसिकली जो कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, वो है बेसिकली आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो पहले बाल गंगाधर तिलक, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है फिरोज शाह मेहता और डी है महादेव गोविंद रानडे। तो जो महाराष्ट्र के सुकरात माने जाते हैं वो माने जाते हैं महादेव गोविंद रानडे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध हुए? तो पहला लंदन, बी है पेरिस, सी है शिकागो और डी है बर्लिन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक सम्मेलन में भाषण दिया था। जो शिकागो है ये अमेरिका का शहर है और ये 1893 में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो पहला धर्म को ऊंचा उठाना, बी है समाज सुधार, बी है शिक्षा में सुधार और डी है अंग्रेजी का परिचय। तो जो राजा राम मोहन राय थे बेसिकली वो समाज सुधार में जो है उनका मुख्य काम था। यानी उन्होंने समाज सुधार में बहुत तरक्की की, यानी समाज सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी समाज सुधार के क्षेत्र में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला है सैयद अहमद खां, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है मोहम्मद अली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी सर सैयद अहमद खां। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो पहले लाला लाजपत राय, बी है महात्मा गांधी, सी है राजा राम मोहन राय और डी है भगत सिंह। तो आधुनिक भारत का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो पहला है विधवा पुनर्विवाह, बी है संस्कृत शिक्षा, सी है सती प्रथा और डी है अंग्रेजी शिक्षा। तो जो राजा राम मोहन राय हैं बेसिकली वो संस्कृत शिक्षा के समर्थक नहीं थे, न इनका संबंध है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो पहला चैतन्य महाप्रभु, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला राधानगर वर्धमान जिला, बी है हुगली जिला, सी है 24 परगना जिला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका राधानगर, जो वर्तमान में वर्धमान जिला है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो पहला राजा राम मोहन राय, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो संवाद कौमुदी है इसको बेसिकली राजा राम मोहन राय ने संपादन किया था। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? तो पहला ब्रह्म सभा, बी आत्मीय सभा, सी ए और बी दोनों और डी है धर्म सभा। तो जो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभ में नाम था वो था पहले ब्रह्म सभा कहते थे और आत्मीय सभा।
तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी दोनों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तत्व रजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं। तो पहला देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दूसरा है उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। तीसरा है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला केवल एक सही है, बी है 1 और 2 सही है, सी है 2 और 3 सही है और डी है 1 2 और 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी यानी तीनों कथन जो है सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सती प्रथा उन्मूलन यानी उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। तो सती प्रथा उन्मूलन का समर्थन किया, साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी समर्थन किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो पहला अभिशंकर, बी है गौरी शंकर, सी है दया शंकर और डी है मूल शंकर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मूल शंकर यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। तो पहला राजसी वर्ग, बी है उच्च मध्य वर्ग, सी है धनी किसान और डी है शहरी भूस्वामी। तो जो 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण हुआ था वो बेसिकली जो है उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रार्थना समाज की स्थापना स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो पहला केशव चंद्र सेन, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है गोपाल हरि देशमुख और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज का बागडोर संभाली। तो पहला केशव चंद्र सेन, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है गोपाल हरि देशमुख और डी है रामचंद्र विद्यावगीश। तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए उसके बाद जो है रामचंद्र विद्यावगीश ने जो है ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे, स्थापना से जुड़े थे। तो पहला हिंदू कॉलेज, बी है रिपन कॉलेज, सी MAO कॉलेज और डी है संस्कृत कॉलेज। तो राजा राम मोहन राय और जो डेविड हेयर थे बेसिकली ये हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो पहला राधा कामदेव, बी है राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है मिलान कराने वाला। तो पहला है ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं और दूसरा सूची है संस्थापक। तो पहला है ब्रह्म समाज 1828। तो इसकी जो स्थापना की थी ये की थी राजा राम मोहन राय ने। तो ए में हो जाएगा एक, ए में हो जाएगा एक। दूसरा है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में। तो इसकी जो स्थापना की थी ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो बी में हो जाएगा 2। तीसरा है सी भारतीय ब्रह्म समाज 1866। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी केशव चंद्र सेन ने 1866 में केशव चंद्र सेन ने। और डी है साधारण ब्रह्म समाज 1878।
इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस। तो ये चारों सम्मिलित हैं। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? तो पहला देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है केशव चंद्र सेन, सी आनंद मोहन बोस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन की सहायता से, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो पहला केशव चंद्र सेन, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय और डी है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी महिलाओं के लिए, वो निकाली थी बेसिकली केशव चंद्र सेन ने। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो पहला है सामाजिक सुधार विशेषता, जाति प्रथा संबंधी सुधार, बी है हिंदू एवं ब्रह्मवाद में संबंध, सी ए और बी दोनों और डी है ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पहला अबुल कलाम आजाद, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है बदरुद्दीन तैयब और डी है चिराग अली। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। शारदा मणि कौन थी? तो पहला है राजा राम मोहन राय की पत्नी, बी है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी है विवेकानंद की माँ और डी है केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो जो शारदा मणि थी बेसिकली ये जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो पहले 1816, बी 1820, सी 1828 और डी 1830। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1828 में। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो पहला गुरु रामदास, बी है गुरु नानक, सी है गुरु राम सिंह और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो जो कोका आंदोलन हुआ था पंजाब में उसको बेसिकली जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो पहला है ब्रह्म समाज, बी है आर्य समाज, सी है प्रार्थना समाज और डी है बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना की थी वो की थी आर्य समाज की, यानी 1875। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो पहला रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो पहला 1861, बी 1891, सी 1893 और डी 1896। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1896, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तुफात उल मुहिउद्दीन के रचनाकार हैं? तो पहला स्वामी विवेकानंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी है काजी नजरुल इस्लाम और डी है दयानंद सरस्वती। तो तुफात उल
मोहुद्दीन की जो रचना की थी वो की थी जो है राजा राममोहन राय ने। 51 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो पहला है धार्मिक अयोध्या कानून, दूसरा है सती निषेध रेगुलेशन 18 कानून, तीसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और चौथा है राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो बताना है कौन से कानून पारित किए गए थे। तो 1 और 3, बी 1 और 4, सी 3 और 4 और डी 1, 2 और 4। तो 1856 में बेसिकली जो है वो धार्मिक अयोग्यता कानून यानी 1856 में, और जो है विधवा पुनर्विवाह 1856। तो ये दो कानून जो है पारित किए गए थे। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो पहला एम जी रनाडे, बी है गोपाल हरि कृष्ण गोखले, सी है पंडित रमाबाई और डी है गोपाल हरि देशमुख। तो जो लोक हितवादी इनका उपनाम है, ये बेसिकली कहते थे जो है महाराष्ट्र के, वो थे गोपाल हरि देशमुख। 53 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो पहला बुद्धिजीवी, दूसरा नगरीय उच्च जातियां, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चौथा है उदार रजवाड़े। तो बताना है कौन कथन सही है। तो पहला केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 1, 2 और 3 और डी है 1, 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला एकेश्वरवाद, बी है बहुदेववाद, सी है अनीश्वरवाद और डी है अद्वैतवाद। तो जो ब्रह्म समाज है बेसिकली वो आपका एकेश्वरवाद यानी एक ही देवता को मानता है, यानी ईश्वर एक है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो पहला वल्लभ भाई पटेल, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है शिव नारायण अग्निहोत्री और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज की जो स्थापना की थी बेसिकली वो की थी आपकी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो पहला है हरिदास स्वामी, बी है शिवदयाल साहब, सी है शिव नारायण अग्निहोत्री और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शिवदयाल साहब यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो पहले लाला लाजपत राय, बी है राजा राम मोहन राय, सी है सैयद अहमद खां और डी है मौलाना शिबली नुमामी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो पहला है 14 वर्ष, बी है 16 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 14 वर्ष यानी आंसर नंबर ए। यानी जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 में, उसमें लड़कियों की जो विवाह की उम्र रखी गई थी वो 14 वर्ष रखी गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। तो पहला जाकिर हुसैन, बी अबुल कलाम आजाद, सी है सैयद अहमद खान और डी है राजा राम मोहन राय। तो तहजीब उल अखलाक के जो रचनाकार हैं वो हैं सैयद अहमद खान। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था।
तो पहला आगा मोहम्मद रजा, बी है दादू मियाँ, सी है शमशेर गाजी और डी है वजीर अली। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी यानी दादू मियाँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है एम पांडुरंग, प्रार्थना समाज की स्थापना की, बी है दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की, सी है राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और डी है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो 62 का जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय थे बेसिकली ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो आदि ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना जो की थी वो की थी आपकी केशव चंद्र सेन ने। तो ये सुमेलित नहीं है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो पहला लोकमान्य तिलक, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो अच्छा शासन है वह स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता। तो 63 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो पहला राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बेसिकली कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो पहला है वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून को अपराध घोषित किया। बी है वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सी है वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और चौथा है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो 65 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिया है संस्था और दूसरी तरफ दिया है कि इसके संस्थापक कौन कौन है। तो पहला है प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज थे इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने। तो ए में हो जाएगा 3, ए में 3, सॉरी ए में 3 नहीं होगा, ए में होगा 2। दूसरा है रामकृष्ण मिशन। तो बी का हो जाएगा आपका 1, यानी इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तीसरा है सत्यशोधक समाज। तो सी का जो हो जाएगा आपका वो सी में हो जाएगा ज्योतिबा फुले, यानी सी में हो जाएगा 4। एक बचा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। तो डी में हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 3। तो अब देखना है ए में 2 किसमें है। तो ए में 2 केवल जो है सी में है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। बाकी किसी में ए में 2 नहीं है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो पहला है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी सहजानंद और डी है आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो पहला राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। किस निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो पहला कुलीन
जमींदार, बी है नवीन धनाढ़ व्यापारी, सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और डी है शिक्षित मुसलमान। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। यानी शिक्षित जो हिंदू मध्यम वर्ग थे वो सर्वप्रथम जो है पश्चिमी सभ्यता के केंद्र में आए या आए। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना। तो एक तरफ दिया है आंदोलन का नाम और दूसरा दिया है संस्थापक। तो पहला है कि फराजी आंदोलन, फरैजी या फरैदी आंदोलन 1804। तो ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने। तो ए में हो जाएगा आपका एक। दूसरा है वहाबी आंदोलन 1821 के बाद पटना बिहार, यानी इसका मुख्यालय था पटना। तो ये था सैयद अहमद बरेलवी, यानी बी में हो जाएगा 2। तीसरा है दारुल उलूम 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश, ये केंद्र है। तो सी में हो जाएगा 3, यानी मोहम्मद कासिम नवनोतवी ने इसकी स्थापना की थी। और डी है अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो ये हो जाएगा आपका चारों सुमिलित है। तो ए में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो पहला है भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्स्थापना पुनर्व्याख्या। बी है समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो उद्देश्य था बेसिकली वो था कि भारतीय इस्लाम का उदारीकरण किया जाए और धार्मिक पुनर्व्याख्या की जाए, साथ ही साथ समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों को आधुनिकीकरण किया जाए। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। यानी जो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका समर्थन किया, साथ ही जो ब्रिटिश पक्षधर है अलीगढ़ आंदोलन उनका विरोध किया था। तो ये कौन सा आंदोलन था? तो पहला देवबंद आंदोलन, बी है अहल ए हदीस, सी है अहल ए कुरान और डी है बरेलवी। तो बेसिकली जो अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था वो किया था जो है देवबंद आंदोलन ने। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन है। तो पहला वहाबी आंदोलन, बी है देवबंद, सी है अलीगढ़ और डी है आरआर। तो 20वीं सदी के आरंभ के दशक में यानी 1910 के आसपास। तो 73 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी अहरार आंदोलन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? तो पहला एनी बेसेंट, बी है एओ होम, सी है माइकल मधुसूदन दत्त, डी है आर पामदत्त यानी रजनी पामदत्त। तो जो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक थे वो बेसिकली एनी बेसेंट थी। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एम शीतलवाड़ा, बी एन राव तथा आह्लाद के स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो पहला स्वराज पार्टी के, बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी है मद्रास लेबर यूनियन के और डी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अहमदिया या कदियानी आंदोलन
1889-90 किसने प्रारंभ किया था? तो पहला मिर्जा गुलाम अहमद, बी है सर सैयद अहमद खान, सी है रशीद अहमद और डी है हुसैन अहमद। तो जो अहमदिया आंदोलन 1889-90 में प्रारंभ हुआ था, वो प्रारंभ किया था बेसिकली मिर्जा गुलाम अहमद ने। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सुमिलित करवाना है। तो पहला है आंदोलन, दूसरी तरफ दिया केंद्र। तो पहला है तायूनी आंदोलन 1839। तो ये जो आंदोलन था ये बेसिकली ढाका में था, तो ए में हो जाएगा हमारा एक। और दूसरा है दार उल उलूम 1867। तो बी में हो जाएगा हमारा ये, इसका जो केंद्र था ये था देवबंद यानी उत्तर प्रदेश। सी है अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। तो सी जो ये था इसका जो केंद्र था ये था फरीदकोट, ये सी में हो जाएगा 3। और चौथा जो है नवदा उल उलमा 1894-95, इसका जो केंद्र था इसका केंद्र है बेसिकली आपका लखनऊ में। तो अब देखना है कौन से कथन सुमिलित हैं। तो ए में एक, ए में एक, बी में 2, बी में 2, सी में 3, सी में 3 और डी में 4। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो है सुमिलित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। तो पहला है भगत जवाहरलाल, दूसरा है भाई बालक सिंह और डी है सूर्य, तीसरा है बाबा राम सिंह कूका। तो पहला 1 और 2 सही है, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे ये थे आपके जवाहरलाल, बालक सिंह और बाबा राम सिंह। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो पहला है एस ए बंगाली, दूसरा है नवरोजी फुरदोंजी, तीसरा है जे बी एच वाचा, चौथा है दादा भाई नौरोजी और पांचवा है आर के कामा। तो 79 का बताना है कि कौन कौन थे। तो इसका जो नेता थे वो बेसिकली ये सभी थे, यानी 79 में राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार समिति यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो पहला केशव चंद्र सेन, बी है राधा कामदेव, सी है राजा राम मोहन राय और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना की थी ये की थी केशव चंद्र सेन ने। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो पहला दयानंद सरस्वती, दूसरा है महात्मा हंसराज, तीसरा है पंडित गुरुदत्त और चौथा है स्वामी श्रद्धानंद। तो जो आर्य समाज से जुड़े थे ये जुड़े थे बेसिकली आपके ये सभी, यानी 1, 2, 3, 4। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 है एक तरफ दिया है संस्था और दूसरी तरफ दिया है संस्थापक। तो पहला है वेद समाज या ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी श्री धरालू नायडू। तो ए में हो जाएगा आपका ए में हो जाएगा आपका एक। दूसरा है आर्य समाज 1875, इसकी जो स्थापना की थी ये की थी दयानंद सरस्वती ने। तो बी में हो जाएगा 2। तीसरा है थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क या यूएसए। सी में हो जाएगा आपका 3, यानी कर्नल एच एस अलकाट और मैडम एच पी ब्लावस्की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी जी आगरकर के द्वारा। तो डी में हो जाएगा 4। इसमें जो सही होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी सही सुमेलित है।
तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वर्ष 1905 बंबई में भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो पहला गोपाल कृष्ण गोखले, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है महात्मा गांधी और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, एक तरफ दिया है संस्था और दूसरी तरफ दिया है संस्थापक। तो पहला है दीन बंधु सार्वजनिक सभा 1884। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी आपकी बहराम एम जी मालाबारी। तो ए में हो जाएगा आपका 2। दूसरा है सेवा सदन 1885। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपकी, सॉरी, पहले में हो जाएगा ए और बी में हो जाएगा सेवा सदन। इसकी जो स्थापना की थी ये हो जाएगा बहराम जी यानी बी में हो जाएगा 2। तीसरा है देव समाज 1887। इसकी जो स्थापना की थी वो हो जाएगा आपका जो है शिवनारायण अग्निहोत्री यानी सी में हो जाएगा 3। चौथा है रामकृष्ण मिशन 1897। इसकी स्थापना की थी दयानंद स्वामी विवेकानंद ने। तो ए में एक बी में है और सी में है, बी में 2, बी में 2, 2 में है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, ये भी मिलाने वाला है। तो एक तरफ दिया है संस्था और दूसरी तरफ दिया है संस्थापक। तो पहला है सनातन धर्म सभा या भारत महामंडल 1895। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी आपके जो है पंडित दीनदयाल शर्मा ने। तो ए में हो जाएगा आपका 1। दूसरा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी गोपाल के गोखले ने। तो बी में हो जाएगा 2। तीसरा है निष्काम कर्मठ मठ 1910। इसकी स्थापना की थी डी के कर्वे यानी सी में 3। चौथा है सोशल सर्विस लीग 1911। इसकी जो स्थापना की थी ये की थी एम एन जोशी। तो डी में हो जाएगा 4। तो अब देखना है कौन सा सही है। तो ए में 1, बी में 2, ए में 1, बी में 2 और सी में 3। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी ये सभी जो है सुमेलित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो पहला श्री राम वाजपेयी, बी कर्नल एच एस अलकाट, सी है मैडम कामा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री राम वाजपेयी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक तरफ दिया है अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और दूसरी तरफ दिया है वर्ष। तो पहला है ननकाना कांड। तो जो ननकाना कांड घटा था ये घटा था 1921 में। तो ए में हो जाएगा 1। दूसरा है स्वर्ण मंदिर के तोश खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। तो ये था 1921 में। तो बी में हो जाएगा 2। तीसरा है ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष। तो ये होता भी 1922। तीसरा है जैतून नाभा मोर्चा। ये होता 1923। तो डी में हो जाएगा 4, सी में 3। तो ए में 1, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका भी राइट आंसर होगा 87 का आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो पहला है करतार सिंह झब्बर, बी है बाबा खड़क सिंह, तीसरा है मास्टर तारा सिंह। तो बताना है कौन कौन से थे। तो 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो 88 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों थे।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो पहला 1925, बी है 1930, सी है 1935, डी है 1945 में। तो जो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1925 में। आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संस्थापक थे? तो पहला सैयद अहमद खान, बी है शिबली नोमानी, सी अब्दुल कलाम आजाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी अबुल कलाम आजाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष यानी बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौत कहते थे? तो पहला अहमदिया आंदोलन, बी है वहाबी आंदोलन, सी है तयूनी आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अहमदिया आंदोलन के नेता, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सो 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो पहला है गंगाधर चट्टोपाध्याय, बी है गौरांग महाप्रभु, सी है नरेंद्र नाथ दत्त और डी है निमाई पंडित। तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो 92 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है? तो पहला है कमारू कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, बी है नदिया जिला, सी है वर्धमान जिला और डी है 24 परगना जिला। तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बेसिकली कमारूपुकुर गांव, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल। तो 93 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला है बेल्लूर, बी है वेल्लोर, सी है वेल्लारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की जो मुख्यालय है वो बेसिकली आपका बेल्लूर में स्थित है। तो 94 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो पहला राजा राम मोहन राय, बी है विवेकानंद, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है स्वामी दयानंद। तो ब्रिस्टल में जिनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी राजा राम मोहन राय की। तो 95 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पहला एम जी रनाडे, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है एम जी रनाडे, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो पहला एनी बेसेंट, बी एच एस अल्काट, सी एच पी ब्लावस्की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो पहला है एनी बेसेंट, बी है मैडम भीकाजी कामा, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है गोविंद वल्लभ पंत। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी एनी बेसेंट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो पहला है 1914, बी है 1915, सी है 1916 और डी है 1917। तो जो एनी बेसेंट है वो बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनी थी वो बनी थी 1917 में। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है
स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम अवधूत दिया है। महत्वपूर्ण भूमिका यानी किसने भूमिका निभाई थी? तो पहला है विधवा पुनर्विवाह 1856। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो ए में होगा एक। दूसरा है सिविल मैरिज एक्ट 1872। इसमें जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी केशव चंद्र सेन, यानी बी में हो जाएगा 2। तीसरा है सम्मत आयु अधिनियम 1891। इसमें जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी बी.एम. मालाबारी ने। और चौथा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। इसमें निभाई थी हरविलास शारदा ने। तो ये जो है सभी सुमेलित हैं। तो ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ी। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? यानी जो वैदिक शिक्षा का समर्थन करता था, इसके नेता कौन थे? तो पहला स्वामी श्रद्धानंद, बी है स्वामी विवेकानंद, डी है स्वामी अभयानंद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवात बन गया है, यह किसने कहा है? तो पहला रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद और डी है स्वामी श्रद्धानंद। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो पहला डेरोजियो, बी है भरतेंद्र हरिश्चंद्र, सी है मैथिली शरणगुप्त और डी है माइकल मधुसूदन दत्त। तो आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति कवि है वो बेसिकली जो है डेरोजियो को माना जाता है। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी एवं स्वभाषा दिया? तो पहला ब्रह्म समाज ने, बी है आर्य समाज ने, सी है वेद समाज और डी है देव समाज ने। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आर्य समाज, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो पहला सुभाष चंद्र बोस, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी है महात्मा गांधी ने और डी है अरविंद घोष ने। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। तो पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है बी.एम. मालाबारी, सी है डी के कर्बे और डी है वीर सेलिंगम पुतुलू। तो इसमें बताना है कौन कौन शामिल थे। तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी शामिल थे, यानी आंसर नंबर डी 1 2 3 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो पहला अब्दुल लतीफ, बी है सैयद अहमद अमीर अली, सी है सैयद अहमद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसकी स्थापना बेसिकली जो है अब्दुल लतीफ ने की थी। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो पहला ब्रिटिश विरोधी, दूसरा है ब्रिटिश समर्थक, तीसरा है कांग्रेस विरोधी, चौथा है कांग्रेस समर्थक, पांचवा है हिंदू विरोधी और छठवा है हिंदू समर्थक। तो जो अलीगढ़ आंदोलन का जो स्वरूप था बेसिकली था कि वो ब्रिटिश का समर्थन करता था, साथ ही साथ वो कांग्रेस का विरोधी और हिंदू का समर्थक था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 100, वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी 2 3 और 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था
कहाँ आयोजन हुआ? तो पहला सितंबर 1890 में, बी है सितंबर 1891, सी है सितंबर 1892, सी है सितंबर 1893 में। तो 109 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सितंबर 1893, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है उन्होंने वेद को अमूल्य माना। दूसरा है उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। तीसरा है उन्होंने जात व्यवस्था की निंदा की। और चौथा है उन्होंने अपने देशवासियों को इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क जोड़ा। तो बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 110 का वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, यानी आंसर नंबर सी। ये चौथा वाला कथन जो है वो गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो पहला बाल गंगाधर तिलक, बी है दयानंद सरस्वती, सी है श्रद्धानंद और डी है राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो थे बेसिकली आपके राजा राम मोहन राय, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो पहला आर्य समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है देव समाज और डी है प्रार्थना समाज। तो जो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था वो किया था बेसिकली आर्य समाज ने। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो पहला है सर जमशेद जी, बी है सर रुस्तम बहराम जी, सी है नवल जी टाटा और डी है बहराम जी एम मालाबारी। तो पारसी समाज सुधारक के जो प्रमुख थे, महान थे, वो बेसिकली थे बहराम जी एम मालाबारी। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? तो पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है राजा राम मोहन राय, सी है महादेव गोविंद रानडे और डी है राज नारायण बसु। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो पहला 12 से एवं 16, बी है 14 एवं 18, सी है 15, 21 और डी है 16 और 22। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 14 और 18, यानी लड़कियों की उम्र 14 वर्ष लड़कियों की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। तो आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो पहले नाना साहेब, बी ए होम, सी है राजा राम मोहन राय और डी है स्वामी विवेकानंद। तो भारत का जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो पहला है बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सी है बहराम राम जी मालाबारी और एम जी रणरेड ने निश्चय किया कि देश के सामाजिक सुधार समूह को एक संगठन में अंतर्गत लाया जाए। और जो डी है उपयुक्त संदर्भ में तीनों कथन जो है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो पहला है इसने मूर्त पूजा का विरोध किया,
बी है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। और तीसरा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 1 और 2 सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। पहला है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। तो पहला है स्वामी विवेकानंद, बी है रनाडे, सी है राजा राम मोहन राय और डी है जो है रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला है मौलाना मंजूर एहसान, बी है मौलाना मकफूर अहमद रजी, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है सैयद अहमद खान। तो जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था यह शुरू किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो 120 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। तो ये आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए टॉपिक मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।